हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर 5 आईटी फॉर मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेट वायरसेस होता। सो कंप्यूटर वायरस क्या है वो देखेंगे अपन। सो कंप्यूटर वायरस जो है एक मालिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता जो डिज़ाइन करे इन्फेक्ट, डैमेज और डिसरप्ट करने में कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स को। ये जो है अटैच होता फाइल्स के साथ में या प्रोग्राम्स के साथ में और स्प्रेड होता एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। फर्स्ट क्या है अपना, बूट सेक्टर वायरस होता। ये वायरस इन्फेक्ट करता बूट सेक्टर एक हार्ड डिस्क की या तो यूएसबी ड्राइव की। ये जो है जब कभी भी अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते उस टाइम पे जो है मेमोरी में लोड हो जाता और अफेक्ट करता ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ये जो है क्या करता, कंप्यूटर सिस्टम को जो है करेक्टली बूट नहीं होने में खराबी कर देता बल्कि बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, फाइल और प्रोग्राम वायरस होता है। ये वायरस जो है अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जैसे कि .exe और .com फाइल्स में कनेक्ट रहता, अटैच रहता। ये जो है जब कभी भी अपन इन्फेक्टेड फाइल को ओपन कर रहे समझ जाओ, ये दूसरे फाइल्स में भी जो है वायरस स्प्रेड हो जाता। ये जो है करप्ट करता या तो डिलीट करता इंपॉर्टेंट डेटा को। नेक्स्ट है अपना माइक्रो वायरस होता। ये इन्फेक्ट करता डॉक्यूमेंट जैसे कि MS वर्ड और एक्सेल फाइल्स को। ये जो है माइक्रो लैंग्वेज में लिखे हुआ रहता और स्प्रेड होता है इन्हें ईमेल अटैचमेंट्स के साथ में। जब कभी भी डॉक्यूमेंट ओपन रहता ये वायरस जो है एक्टिवेट होता। नेक्स्ट है अपना वॉर्म होता। वॉर्म जो है एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर होता जो स्प्रेड ऑटोमेटिकली होता अपने नेटवर्क्स के अंदर। जैसे कि दूसरे वायरसेस जो है फाइल्स के साथ में आते हैं, ये वायरस को जो है फाइल्स की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो है कंज्यूम होता सिस्टम के रिसोर्सेज में और स्लो डाउन कर देता नेटवर्क्स को। नेक्स्ट आता अपना ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन जो है एक लीगल सॉफ्टवेयर के ऐसे ही दिखता, लेकिन इन्हें जो है हार्मफुल एक्शंस परफॉर्म करता बैकग्राउंड के अंदर। जैसे कि ये स्टील करता पासवर्ड को, डिलीट करता फाइल्स को और अलाउ करता हैकर्स को अपने सिस्टम को कंट्रोल करे ऐसा। नेक्स्ट क्या है अपना, स्पाईवेयर होता। स्पाई बोले तो देखो दूर से देखने को बोलते ना, नज़र रखने को बोलते ना। स्पाईवेयर जो है सीक्रेटली कलेक्ट करता यूज़र के इन्फॉर्मेशन को, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स को। ये वायलेट करता प्राइवेसी को और सेंड करता डेटा अटैकर्स तक। रैंसमवेयर जो है एनक्रिप्ट करता यूज़र फाइल्स को और डिमांड करता मनी टू रिस्टोर एक्सेस। बोले तो एनक्रिप्ट बोले तो इन्हें जो भी फाइल्स रहते ना उसके ऊपर लॉक कर देता और मनी मांगता जो उसको अनलॉक करने के लिए। ये जो है आजकल के दिनों में मोस्ट डेंजरस साइबर थ्रेट होता। नेक्स्ट है अपना डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक होती जिसे वेरीफाई कर सक रहे अपन आइडेंटिटी एक सेंडर की और इंश्योर कर सक रहे कि जो भी मैसेज भेजे थे वो ऑल्टर्ड नहीं हुआ बोलिए। ये प्रोवाइड करता सिक्योरिटी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ई कॉमर्स में, बैंकिंग में और गवर्नमेंट ऑफिसेस में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रिपीडिएशन। ऑथेंटिकेशन में तो इन्हें वेरीफाई कर रहा है आइडेंटिटी को, इंश्योर कर रहा है डेटा जो है मॉडिफाई नहीं हुआ बल्कि। और नॉन रिपीडिएशन में तो सेंडर के नॉट डिनाई सेंडिंग मैसेज, मतलब सेंडर जो भी भेज रहा हो उन्हें डिनाई नहीं करना मैसेज सेंड करने में। वर्किंग प्रोसेस कैसा रहता, द ओरिजिनल मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स लेंथ कोड कॉल्ड ए हैश वैल्यू यूजिंग ए हैश फंक्शन। ओरिजिनल मैसेज को किस में कन्वर्ट कर रहे करते हैं अपन, एक फिक्स लेंथ कोड में, उसको हैश वैल्यू बोल रहे यूज़ कर रहे हैं अपन हैश फंक्शन हैश वैल्यू क्रिएट करने में। हैश वैल्यू को जो है अपन एनक्रिप्ट करते वाले तो लॉक करते एक सेंडर्स प्राइवेट की के साथ। द एनक्रिप्टेड हैश इज अटैच टू द मैसेज एज ए डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी एनक्रिप्टेड हैश रहता है वो अटैच करते हैं अपन डिजिटल सिग्नेचर में एक मैसेज के तौर पे। ये रिसीवर डिक्रिप्ट करता है जो भी अपन पब्लिक की देते हैं उसमें। कीज़ देखो दो टाइप्स के रहते हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की। उसके बाद में क्या है, बोथ हैश वैल्यूज मैच हुए समझ जाओ, जो भी अपन पासवर्ड लगाए थे वो मैच हुए समझ जाओ, मैसेज जो है ऑथेंटिकेट रहता, मॉडिफाइड नहीं होता। एडवांटेज क्या है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहती, लीगल रिकग्निशन रहता IT एक्ट के अंदर, फास्टर वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपन, रिड्यूस होता फ्रॉड। अप्लीकेशंस क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग, ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस और गवर्नमेंट टेंडर्स। नेक्स्ट है एनालाइज वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड साइबर अटैक्स। क्या बोल रहे हैं अपन, साइबर सिक्योरिटी किसे कह रहे हैं अपन, जिससे जो है अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को और डेटा को जो है अनऑथराइज एक्सेस नहीं दिए जैसा देख लेते हैं और साइबर अटैक से बचा सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मेजर साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या आते हैं, हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है कंप्यूटर्स का जिससे जो है डेटा को स्टील कर सकते हैं या तो डैमेज कर सकते हैं। फिशिंग,
फ्रॉडुलेंट ईमेल्स और वेबसाइट जो है सो ट्रिक करते हैं यूजर्स को रिवील करने में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। डेटा ब्रीच, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा सच एज पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स। बोले तो डेटा ब्रीच बोले तो लीकेज होना अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे कि पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स। आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉड। मालवेयर अटैक्स इंक्लूड वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड ransomwares। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ओवरलोडिंग ए सर्वर्स टू मेक इट अनअवेलेबल टू यूजर्स। बोले तो एक सर्वर को क्या करते हैं, ओवरलोड कर देते, उसकी वजह से जो भी रियल यूजर्स रहते हैं उनको एक्सेस नहीं मिले ऐसा। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है साइबर सिक्योरिटी में। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता, लैक ऑफ अवेयरनेस रहता, वीक सिक्योरिटी पॉलिसीज रहते, इंक्रीज होता ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ क्या करना अपन, फायरवॉल्स और एंटीवायरस एनेबल करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर सिस्टम अपडेट्स देना, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट है फायरवॉल और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फायरवॉल। Firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules. It acts as a barrier between a trusted internal network and an untrusted external network. Firewall क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता और कंट्रोल करता इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। ये एक्ट करता है एक बैरियर के जैसा ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। फंक्शंस क्या है, इन्हें ब्लॉक करता, अनऑथराइज एक्सेस को, मॉनिटर करता ट्रैफिक को, प्रिवेंट करता मालवेयर अटैक्स को और जो है सो प्रोटेक्ट करता सेंसिटिव डेटा को। टाइप्स क्या है, पहला क्या है पैकेट फिल्टरिंग फायरवेयर होता, ये चेक करता डेटा पैकेट्स मतलब मैसेजेस को बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल को। ये एक सिंपल और फास्ट रहता बट लेस सिक्योर रहता। नेक्स्ट क्या है अपना स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, ये मॉनिटर करता एक्टिव कनेक्शंस को और चेक करता स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन को। ये प्रोवाइड करता बेटर सिक्योरिटी देन पैकेट फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्या है अपना प्रॉक्सी फायरवॉल होता, ये एक्ट करता है इंटरमीडिएरी बिटवीन यूज़र और इंटरनेट के बीच में, ये हाइड करता है इंटरनल आईपी एड्रेस को और प्रोवाइड करता है हाई सिक्योरिटी को। हार्डवेयर फायरवॉल, ये एक फिजिकल डिवाइस रहता है इंस्टॉल करते पर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में, ये यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर नेटवर्क लेवल प्रोटेक्शंस। नेक्स्ट क्या है अपना सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है, ये इंस्टॉल होता है हर किसी के इंडिविजुअल कंप्यूटर्स में, ये प्रोटेक्ट करता है पर्सनल सिस्टम्स फ्रॉम थ्रेट से। लास्ट आंसर देखो, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द आईटी एक्ट, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was enacted to provide legal recognition to electronic transactions and prevent cyber crimes in India। क्या बोल रहे हैं अपन, ये आईटी जो है सो एक्ट जो भी पास हुआ उसकी वजह से क्या हो रहा, प्रोवाइड कर सक रहे अपन लीगल रिकग्निशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को और प्रिवेंट हो सक रहे साइबर क्राइम्स इन इंडिया। साइबर लॉस पूछ रहा तो समझ जाओ अपना, यही लिख ले सकते। देखो लीगल साइलेंट फीचर्स क्या है, लीगल रिकग्निशन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, लीगल रिकग्निशन मिलता है डिजिटल सिग्नेचर्स को, एस्टैब्लिश हुए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, फॉर्मेशन हुआ साइबर अपील ट्राइब्यूनल को, पनिशमेंट हो रहा जिस जो कोई भी हैकिंग कर रहा या साइबर क्राइम्स कर रहा, प्रोटेक्शन के दे सक रहे डेटा और प्राइवेसी को, रेगुलेशन हो रहा ई कॉमर्स का। ये साइलेंट फीचर्स होते किसके, आईटी एक्ट्स के। लिमिटेशंस क्या है, ये जो है सो ऑल मॉडर्न साइबर क्राइम्स को कवर नहीं कर सक रहा, डिफिकल्ट हो रहा समटाइम्स इंटरनेशनली एनफोर्स करने में, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या कर सक रहे, लूप होल्स बना रहे, लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग सिटीजन्स, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आते। The IT Acts plays an important role in controlling cyber activities and promoting safe digital transactions in India। IT Act प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल जिससे कंट्रोल कर सकते हैं अपन साइबर एक्टिविटीज़ को और प्रमोट कर सकते हैं सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यूनिट 5। आप लोग PDFs भी जो है सो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, देखिए इंशाल्लाह आप लोग को ईजिली यही क्वेश्चन जो पढ़ा है हमें एग्जामिनेशन में आएंगे। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।